नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है इसी के अंदर, एंटी डायबिटिक के अंदर, थायाजोलिडीन डायोन्स। थायाजोलिडीन डायोन्स के अंदर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसके अंदर हमारे पास थायाजोलिडीन डायोन्स, यहाँ पे हमारे पास आती है प्रोग्लिटाजोल और रोजीग्लिटाजोन ड्रग्स हम यूज़ में लेते हैं। इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ मैकेनिज्म में क्या होता है, दे बाइंड टू और स्टिमुलेट द peroxisome proliferator प्रोलीफिरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है अपने पास, पेरोक्सिसोम प्रोलीफिरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर गामा से यहाँ पे ये बाइंड हो रही है और उसको स्टिमुलेट कर रही है, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं PPAR गामा, ड्यू टू विच दे आर आल्सो नोन एज ए PPAR गामा एगोनिस्ट, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इन ड्रग्स को हम क्या बोल देते हैं, PPAR गामा एगोनिस्ट। इसकी वजह से क्या होता है अपने पास, दे इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ द GLUT1 एंड GLUT4 रिसेप्टर्स ऑन सेल सरफेस टू इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, जो सेल है, ठीक है, जिसके अंदर GLUT1 और GLUT4 है, रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से ग्लूकोज का इंटेक्ट हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज अपने आप में सेल के अंदर आ जाएगा वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। इसी को हमने कल भी पढ़ा था हमने बीटा सेल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे भी अपने पास ट्रांसफर GLUT1 के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे बीटा सेल्स के अकॉर्डिंग ग्लूकोज का इंक्रीज अंदर आने की वजह से वहाँ पे इंसुलिन का सिक्रेशन को पढ़ा था। दे रिड्यूस द इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम किया ताकि इंसुलिन का इफेक्ट बढ़े, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सेल के अंदर होए और एनर्जी प्रोडक्शन वहाँ पे हो जाए, और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो एक्सटर्नल जो फैट और एक्सटर्नल पार्ट्स जो अपने पास है फैट और प्रोटीन से, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, वो अपने आप में कंट्रोल हो जाए, तो इस तरीके से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हुआ जाता है। दे डिक्रीज द पोस्ट prandial glucose level and also HbA1c लेवल। तो यहाँ पे ये जो अपने पास है HbA1c लेवल, जो हम क्या करते हैं यहाँ पे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को हम चेक करते हैं, तो इसके लिए चेक करने के लिए हमारे पास जो टारगेट हम यूज़ लेते हैं वो हीमोग्लोबिन को लेते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो किससे बाइंड होता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर भी रहता है, और यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन हमको मिलता है आरबीसी के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल यहाँ पे हम HbA1c लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर चेक कर लेते हैं, तो डायबिटीज़ के टेस्ट के फॉर्म में हम इसको यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग आ रही है पियोग्लिटाजोन। तो पियोग्लिटाजोन हमारे पास क्या है, पियोग्लिटाजोन ये इसका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे थायोजोलिन रिंग हमारे पास काम में आ रही है। तो थायोजोलिन रिंग यहाँ पे ये हो गई हमारे पास, जिसके अंदर 2 कीटो ग्रुप हमारे पास लगे हुए हैं। बेंजल ग्रुप हमारे पास ये हो गया, बेंजल ग्रुप हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे एथॉक्सी के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, तो ये एथॉक्सी हमारे पास ये ग्रुप हमारे पास C और O के फॉर्म में हो गया। पायरिडीन स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया, और यहाँ पे एथाइल जो हमारे पास ग्रुप है, ये 5th पोजीशन पे एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 5th पोजीशन कैसे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम नंबरिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में है, तो इसको नंबरिंग कम मिलनी चाहिए। इसको नंबरिंग यहाँ से ऐसे नहीं देंगे 1 2 3, यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5। तो 5 एथाइल अपने पास ग्रुप आ गया। पायरिडीन जो हमारे पास है इस कंडीशन में है, तो 2 के फॉर्म में यहाँ पे ये जॉइंट बना हुआ है, तो 2 के अकॉर्डिंग एथॉक्सी हमारे पास ये ग्रुप हो गया। बेंजिल, बेंजिल के ग्रुप में थायाजोलिन 2,4 डायोन्स, तो 2,4 डायोन्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पियोग्लिटाजोन की स्ट्रक्चर को स्टडी किया। इसके बाद आता है इसका यूज एज ए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये भी अपने आप में वही वर्क है इसके अंदर, टाइप 2 डायबिटीज़ के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास आती है रोजी ग्लिटाजोन। रोजी ग्लिटाजोन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर काफ़ी भारी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम देखें तो थायाजोलिडिन, तो थायाजोलिडिन स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी, तो ये अपने पास थायाजोलिडिन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर वापस 2,4 पोजीशन पे 2 कीटो ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद में बेंजिल, तो बेंजिल ये स्ट्रक्चर इसके अंदर आ गया। इसके बाद में अपने पास एथॉक्सी,
ये एथॉक्सी ग्रुप, और इसके अंदर पायरिडीन की सेकंड पोजीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एन मेथाइल पोजीशन यहाँ पे आ गई। एन मेथाइल मतलब जो मेथाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन पे बाउंड है, तो ये पोजीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका नाम पूरा लिख सकते हैं। यूज एज ए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज। तो ये भी हमारे पास कहाँ यूज हो रहा है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको स्टडी किया, कंप्लीट कर लिया।